नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, ये जो आपके सामने लाइव स्ट्रीम दिया जा रहा है आरूस क्लासेस मदारपुरा से, सीधा आप लाइव हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं दोस्तों। और इस चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य है दोस्तों, जो भी साथी राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में आपके सामने रेगुलर इस पेज पर लेकर आता रहता हूं। और दोस्तों, अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से अगर आप रेलवे की तैयारी करने हो चाहते हो, राजस्थान सीईटी की तैयारी करना चाहते हो, तो दोस्तों हमारे आरूस क्लासेस के जो ऐप हैं उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर आरूस क्लासेस लिखना होगा दोस्तों। जैसे आप आरूस क्लासेस लिखोगे, आपके ऊपर ऐप आ जाएगा और ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आप हमारे पेड कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपके सामने आंसर लेकर आ रहा हूं दोस्तों। आज की सीरीज का आपको क्वेश्चन नंबर 21 नजर आ रहा है। इससे पहले वाले सेशन की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों, आपको 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट आपको करा दिए हैं। तो चलिए भैया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जिन भी साथियों को क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आता है, आप जवाब करने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल, यहां पर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 89, और उसके आगे दे रखा है भैया 214, उसके आगे दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर दे रखा है दोस्तों 773, उसके आगे दे रखा है भैया 1285, और फिर दे रखा है भैया 2014। बिल्कुल आपको रिप्लाई करना होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सीरीज को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आप रिप्लाई करने का जरूर प्रयास कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको सीरीज को ध्यान से पढ़ना होगा और फिर आपको इसका रिप्लाई करना होगा। सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, जितने भी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। जितने भी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, जल्दी से आप रिप्लाई कर दीजिएगा भैया। हाँ भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा जितने भी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। देखते हैं कितने साथी रिप्लाई कर पाते हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, आप रिप्लाई करते जाइएगा भैया। जितने भी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, आप रिप्लाई करते जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, यहां भैया ने जवाब देने का प्रयास किया है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई, भैया ने जवाब दे दिया है। और बाकी साथियों से भी निवेदन कर रहा हूं, जल्दी से जवाब कर दीजिएगा। बिल्कुल सर जी, 430 आएगा। बिल्कुल चेक करते हैं भाई 430 कैसे आएगा। बिल्कुल चेक करते हैं भाई 430 कैसे आएगा। यहां देखिएगा भैया, सबसे पहले आपको यह देखना होगा दोस्तों कि इन दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर कितना होगा। दोस्तों हम चेक करेंगे कि यहां पर 214 में से मैं 89 को माइनस करूंगा दोस्तों। 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा दोस्तों, यहां 0 बचेगा। हासिल लेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी ये आ जाएगा 125। तो भैया यहां पर जो अंतर आ रहा है वो 125 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 125 का आ रहा है। चलो भाई, एक बार इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। 1285 और 773 का हम अंतर चेक करते हैं भैया। यहां पर हमारे पास में 2 बच रहा है भैया, इसी प्रकार यहां पर हमारे पास में 1 बच रहा है और यहां पर हमारे पास में 5 बच रहा है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि यहां पर अंतर आ रहा है 512 का। किसका आ रहा भैया? 512 का अंतर आ रहा है। अब दोस्तों एक चीज आपकी क्लियर हो चुकी है कि 512 की अगर बात करता हूं दोस्तों, तो ये 8 का क्यूब है, और इसी प्रकार 125 की बात करता हूं साथियों, तो ये 5 का क्यूब है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर 5 का क्यूब हुआ होगा। उसके बाद यहां से यहां तक चलते हैं तो हमारे पास 6 का क्यूब हुआ होगा। यहां से यहां चलते हैं तो हमारे पास 7 का क्यूब हुआ होगा। और इसी प्रकार अगर आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां से अगर मुझे यहां आना है तो मुझे 9 का क्यूब ही करना पड़ेगा। फ्रेंड्स क्लियर हो चुका है यहां तक? चलिए भैया, अब इस क्वेश्चन का मैं आपके सामने जवाब बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए, इसका आंसर क्या होगा, हमें क्या करना होगा, यहां पर इस 214 में 6 का क्यूब को जोड़ना पड़ेगा। तो भैया 6 का क्यूब हम ऐड करते हैं। तो यहां पर मैं आपको ऐड करके बताता हूं कि 6 का क्यूब कैसे ऐड करेंगे। यहां देख लीजिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास में यहां से यहां आना है, तो 214 में 6 का क्यूब 216 को मैं ऐड करूंगा, तो मेरे पास में आ जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा 430। कितना हो जाएगा? 430। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया 430। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो चुका भाई 430। सभी साथियों का आंसर आ चुका है 430। हाँ भाई, सभी साथियों का आंसर आ चुका है 430। रिप्लाई कर दीजिएगा। सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या भाई? 430। जल्दी से रिप्लाई करो भाई, सभी के आंसर आ जाना चाहिए 430। आगे भैया सभी के 430। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है भाई। सभी साथियों का आंसर आ चुका है 430। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हमारे पास में 22वां क्वेश्चन।
भैया 22वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम बेस पर बनने वाले क्वेश्चन है और मैं वही क्वेश्चन आपके सामने लाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों यहां पर दे रखा है सबसे पहले 18, उसके आगे दे रखा है भैया 20, फिर आपको दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर आपको दे रखा है 128, उसके आगे दे रखा है भैया आपके सामने 514, उसके आगे दे रखा है भैया आपके सामने 2572। चलिए भैया इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। भैया इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखिएगा। अगर मैं 18 से यहां पर जा रहा हूं तो यहां पर मैंने देखा कि प्लस का 2 ऐड हो रहा है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है कि जैसे ही मैं 18 से 20 पर गया तो मैंने देखा कि प्लस का 2 ऐड हो चुका है। लेकिन भाई यहां पर छोटी संख्या है और यहां पर बहुत बड़ी संख्या नजर आ रही है। भैया मैंने आपको पहले बताया कि जब छोटी संख्या और आगे एक बड़ी संख्या नजर आती है तो आपको जोड़ना नहीं है, ना ही आपको घटाना है। भैया आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो भाई अपन यहां पर मल्टीप्लाई वाला पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जोड़ने घटाने वाले से यहां पर कार्य नहीं होने वाला है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों मैं 18 को अगर 1 से गुणा करता हूं और 2 जोड़ता हूं तो मेरे पास 20 आ जाता है। 18 को 1 से गुणा करता हूं और 2 जोड़ता हूं तो भैया मेरे पास 20 आ जाता है। कितना आता है भाई, 20 आता है। क्लियर हो चुका है। चलो भाई अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलते भैया हमारे पास पैटर्न होगा कि 20 को हम 2 से गुणा करते हैं और फिर वापस हम 2 जोड़ देते हैं। तो 20 को 2 से गुणा करूंगा 40 और 40 में अगर 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास में यहां 40, 40 में 2 जोड़ूंगा तो 42 आ रहा है। बट हम ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन में कहीं पर भी 42 नहीं दे रखा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये क्वेश्चन आ रखा है भैया आपके सामने एसएससी के एग्जाम में। कहां पर आ रखा है, एसएससी में। मैं आपको बता देता हूं कब आया था। एसएससी जीडी के अंदर 6 फरवरी 2023 को शिफ्ट नंबर फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया था और इसमें एक ऑप्शन दे रखा था, 5 ऑप्शन, जो मैंने यहां पर टाइप नहीं करवाया दोस्तों। 5 ऑप्शन दे रखा था, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस दे रखा था, जो यहां पर फिलहाल मैंने टाइप इसलिए नहीं करवाया है ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ में आ जाए। तो भैया यहां पर हो जाएगा 42, यहां पर हो जाएगा 42। अब चेक कर लेते हैं कि 42 से क्या हमारे पास में ये मिल रहा है, क्या 42 से क्या हमारे पास में ये मिल रहा है क्या, इसको चेक कर लेते हैं। तो भैया देखिए सबसे पहले 18 को मैंने 1 से गुणा किया और 2 जोड़ा, फिर 20 को मैंने 2 से गुणा किया और 2 जोड़ा। अब 42 को मैं किससे गुणा करूंगा, 3 से गुणा करूंगा और वापस में 2 जोड़ूंगा। चेक करूंगा कि 128 मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अगर मैं इसको इससे गुणा करूंगा, 3 को 3 से गुणा करूंगा तो 9 आ जाएगा और 3 को 4 से गुणा करूंगा हमारे पास में कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 129 आ रहा है। और 129 में अगर मैं 2 ऐड करता हूं, 42 है भैया, 1 मिनट, सॉरी भैया 43 लिख दिया मैंने। 42 को मैं 3 से गुणा करूंगा और यहां पर 2 जोड़ दूंगा तो मेरे पास हो रहा है दोस्तों 126 और 126 में 2 जोड़ने पर मेरे पास आ रहा है 128। बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 128, यानी यहां पर हो जाएगा 42। तो बिल्कुल हम यहां पर इनमें से कोई नहीं को राइट करेंगे। क्या सभी साथियों के 42 आंसर आ चुका है? क्या आप सभी साथियों के 42 आंसर आ चुका है क्या? बिल्कुल, अगर दोस्तों आप सभी के 42 आंसर आ चुका है तो बिल्कुल रिप्लाई कर दीजिएगा। आप सभी साथियों के अगर 42 आंसर आ चुका है तो आप रिप्लाई कर दीजिएगा भैया। सभी साथियों के अगर 42 आंसर आ चुका है तो आप रिप्लाई कर दीजिएगा। आगे भैया सभी का आंसर। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और हम बात करेंगे दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 23 की। चलिए भैया 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑप्शन और मैं लिख देता हूं जो हमने टाइप नहीं करवाया है, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन और मैं लिख देता हूं जो कि मैंने टाइप नहीं करवाया है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों जब भी आपका एग्जाम होना है आपके वहां पर 5 ऑप्शन आने, तो 5 ऑप्शन आने हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का बनने वाले भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा भैया। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको दे रखा है साथियों 73, आपको दे रखा है साथियों 74, आपको दे रखा है दोस्तों 66, आपको दे रखा है दोस्तों 93, आपको दे रखा है 29 और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। फिर हमें दे रखा है दोस्तों प्रश्नवाचक का चिन्ह। पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। भाई रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। देखते हैं भाई कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं, कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं। भाई रिप्लाई करने का प्रयास करें, सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं, सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं भाई कितने साथियों का सही जवाब हो पाता है।
चलिए भाई दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि सबसे पहले मैं यहां से यहां की बात करूंगा। तो यहां पर मेरे पास में आ रहा है +1, क्या आ रहा है भैया +1। चलो भाई यहां पर +1 आ गया, बट अगर मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो 66 से भैया 74 हो रहा है, इसका मतलब 74 से 66 होना है। तो भैया देखिएगा हमारे पास में यहां -8 हो रहा है, कितना हो रहा है -8 हो रहा है। अब दोस्तों अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं, अगर मैं दोस्तों यहां से यहां तक जाता हूं तो आगे मेरे पास में क्या था उसको देखना बहुत जरूरी। 93 है और यहां पर हमें दे रखा है दोस्तों कितना 66। अब 66 में क्या ऐड करूं कि 93 आ जाए, तो मैंने देखा कि भैया यहां पर प्लस का 27 हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्लस का 1 माइनस का 8 और प्लस का 27, ये क्या बताता है, ये बताता है कि एक पैटर्न होता है भैया, जो देखिएगा दोस्तों, 1 का क्यूब यहां पर लिखेंगे 7u, 2 का क्यूब यहां पर लिखेंगे 7u, 3 का क्यूब और आगे 100% 4 का क्यूब आएगा, आगे 100% 4 का क्यूब आ जाएगा। आप चाहो तो यहां से यहां करके देख लीजिए, 100% 4 का क्यूब आ जाएगा, बिल्कुल यहां -64 हो रहा है। अब उसके आगे क्या करेंगे, यहां पर चलेंगे भैया, यहां प्लस का 125 हो जाएगा, क्योंकि 4 के क्यूब के बाद हमारे पास आ जाएगा 5 का क्यूब। और हम क्या करेंगे, 29 में 125 को जोड़ेंगे, 29 में 125 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों 154, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 154। यहां पर हम राइट करेंगे भाई ऑप्शन संख्या डी, हम यहां पर राइट करेंगे साथियों ऑप्शन संख्या डी। बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या डी। बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या डी। क्या आप सभी साथियों के आंसर आ चुका है, क्या आप सभी साथियों के आंसर आ चुका है, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। बिल्कुल उम्मीद तो करता हूं सभी साथियों के बिल्कुल अच्छी तरह से आंसर आ चुका होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आ रहा है और वो है क्वेश्चन नंबर 25। बिल्कुल आज की सीरीज का हम आपके सामने 25वां क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इससे पहले वाली सीरीज की हम बात करते दोस्तों तो हम 1 से लेकर 20 क्वेश्चन कल करवा चुके थे और आज हम आपके सामने 21 से आगामी क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं। दोस्तों यहां पर दे रखा है 600, यहां पर दे रखा 120, यहां पर दे रखा 30, यहां पर दे रखा 10 और उसके आगे दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, यहां पर एक बड़ी संख्या से यहां पर एक छोटी संख्या आ रही है, तो जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या आती है तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों याद रखना कि यहां पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यहां पर हमें भाग करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले कि 600 में मैं कौन सी संख्या का भाग दूं कि मुझे 120 मिल जाए, तो मैंने देखा दोस्तों कि 600 में अगर मैं 5 का भाग देता हूं तो मुझे 120 मिल जाता है। इसी प्रकार 120 में अगर दोस्तों मैं 4 का भाग देता हूं तो मुझे 30 मिल जाता है। इसी प्रकार 30 में अगर 3 का भाग देता हूं दोस्तों तो मुझे 10 मिल जाता है। और इसी प्रकार 10 में 2 का भाग देता हूं दोस्तों तो मुझे 5 मिल जाता है। यानी देखिए दोस्तों ऑप्शन में 5 नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है भैया, बिल्कुल आ रहा है। यहां पर हम क्लिक करेंगे ऑप्शन संख्या सी, यहां पर हम क्लिक करेंगे भाई ऑप्शन संख्या सी। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई ऑप्शन संख्या सी। बिल्कुल दोस्तों हम ऑप्शन संख्या सी पर क्लिक कर देंगे, ऑप्शन संख्या सी पर हम क्लिक कर देंगे भाई। सभी साथियों का आंसर आ चुका है ऑप्शन संख्या सी, सभी साथियों का आंसर आ चुका है भाई ऑप्शन संख्या सी, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। बहुत अच्छी बात है भाई, सभी साथियों का आंसर आ रहा है ऑप्शन संख्या सी, सभी साथियों का ऑप्शन संख्या सी आंसर आ चुका है भाई, ऑप्शन संख्या सी सभी साथियों का आंसर आ चुका है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 26 क्वेश्चन। चलो भाई 26 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां फ्रेंड्स दे रखा आपको 42, उसके आगे दे रखा फ्रेंड्स 56, उसके आगे दे रखा फ्रेंड्स 72, उसके आगे दे रखा फ्रेंड्स प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर दे रखा है दोस्तों 110 और आगे दे रखा हमें 132। पूछ रहे हैं कि भैया क्या आएगा, जल्दी से बताइए भैया क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सभी साथियों से निवेदन में करता हूं फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 8 8 64, 64 में 8 जोड़ने पर 72 आता है। बिल्कुल 8 8 64, 64 में 8 जोड़ने 72, आगे क्या होगा 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9, 10 का स्क्वायर प्लस। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही पैटर्न है भैया। 6 का स्क्वायर करेंगे और 6 को जोड़ देंगे। 6 का स्क्वायर होता है भाई 36, 6 का स्क्वायर होता है भाई 36,
36 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो हमारे पास 42 मिल जाएगा। 6 का स्क्वायर होगा 36 और 36 में अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो मुझे 42 मिलेगा। इसी प्रकार यहां पर होगा फ्रेंड्स 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 49 में अगर मैं 7 ऐड करूंगा तो 56 मिलेगा। इसी प्रकार यहां चलेगा फ्रेंड्स 8 का स्क्वायर प्लस 8, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स 64 होता है। 64 में अगर मैं 8 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों 72। इसी प्रकार यहां पर होगा फ्रेंड्स 9 का स्क्वायर प्लस 9 और आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स 9 का स्क्वायर होगा 81, 9 का स्क्वायर होगा 81 और 81 में अगर मैं 9 को ऐड करूंगा 81 में अगर मैं 9 को ऐड करूंगा तो मेरे पास मिलेगा 90। क्या मिलेगा फ्रेंड्स 90। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 90 जो हमारे ऑप्शन नंबर ए पर दे रखा है फ्रेंड्स। यहां पर हमें राइट करना होगा ए ऑप्शन। बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। बिल्कुल मित्रों यहां पर हमें ए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई 90। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई 90। सभी साथियों के आंसर आ चुका है भाई 90। सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या भाई 90? जल्दी से रिप्लाई करें। सभी साथियों के 90 आंसर आ चुका है क्या? आ गया भाई सभी के? चलो आगे बढ़ जाते भाई, आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन है भैया 27वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है 27वां क्वेश्चन? इसको भी पकड़ने का प्रयास करते हैं। भाई यहां पर लिखा हुआ है 125, आगे लिखा गया है 120, आगे लिखा गया है 130, आगे लिखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर यहां लिखा हुआ है 135 और यहां लिखा हुआ है 110। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। यहां देखो भैया, यहां देखो, यहां से अगर मैं यहां जाता हूं यानी 125 से अगर मैं 130 पे जाता हूं तो दोस्तों यहां पर हमारे पास में 5 ऐड हो रहा है। 130 से 135 के बगल में जाता हूं तो भी हमारे पास में 5 ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है भैया। अब चलो यहां पर चलो, यहां से अगर मैं यहां हूं तो अगर मैं माइनस का 5 करूंगा तो मुझे 115 मिलेगा यानी 115 मिल जाएगा। और इसी प्रकार यहां से आऊंगा तो माइनस का 5 करूंगा तो 110 मिल जाएगा। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा भैया 115 यानी 27वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाई 115। चेक करो भाई, चेक कीजिएगा सभी साथियों के 115 आंसर आ चुका है क्या? जल्दी से चेक करो भाई, सभी साथियों के 115 आंसर आ चुका है क्या? बिल्कुल देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया है 125 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। 130 में अगर 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो 135 आ जाएगा। 120 में से अगर 5 घटाएंगे तो 115 आ जाएगा और 115 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास 110 आ जाएगा। इसलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई 115। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों 115। तो 115 इसका राइट आंसर होगा भाई। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स 28। बिल्कुल 28वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है भाई 28वां क्वेश्चन, समझने का हम प्रयास करते हैं। 28वां क्वेश्चन दे रखा है दोस्त, यहां पर दे रखा है 5, उसके आगे दे रखा है 11, उसके आगे दे रखा है फ्रेंड्स 35, उसके आगे दे रखा है 143 और आगे पूछा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। पूछ रहा है कि भाई प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। एक समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं 5 को 2 से गुणा कर दूं, 5 दूनी 10 और 1 जोड़ूंगा तो 11 आ जाएगा। 11 को अगर 3 से गुणा करूंगा 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 33 में अगर 2 जोड़ूंगा तो 35 आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया और आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगला केस ये हो रहा है कि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 35 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा भैया 140। कितना आ जाएगा 140। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 त्या 12, 100। देखो आ गया भैया। यहां पर हमने +1 देखा, यहां हमने +2 देखा, यहां हमारे पास +3 आ रहा है। अब आगे चला जाएगा +4। तो चलिए दोस्तों इसका पैटर्न क्या मिला है, यहां देखो भैया। हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया है 2 से और हमने 1 ऐड किया तो 11 मिला। 11 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड किया तो हमारे पास 35 मिला। 35 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड करेंगे तो 143 मिलेगा और 143 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड करेंगे। चलिए भैया 5 तिया 15, 5 चौके 20, 21, 5 एकम 5, 6, 7 प्लस हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 719।
आंसर हो जाएगा भैया 719। चेक करो सभी का आ रहा है क्या 719? बिल्कुल यहां पर हम राइट करेंगे भाई ऑप्शन संख्या बी। यहां पर हम राइट करेंगे भाई ऑप्शन संख्या बी। चेक कीजिए भाई सभी साथियों के ऑप्शन संख्या बी आंसर आ रहा है क्या? सभी साथियों के ऑप्शन संख्या बी आंसर आ रहा है? चेक करो भाई सभी साथियों के ऑप्शन संख्या बी आंसर आ रहा है क्या? सभी साथियों के ऑप्शन संख्या बी आंसर आ रहा है? रिप्लाई कर दीजिएगा भाई। आ रहा है सभी साथियों के? बहुत अच्छी बात है भाई। जिन जिन साथियों के आंसर आ रहा है बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि कम से कम आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। हम आगे बात करते हैं साथियों 29 क्वेश्चन की। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां फ्रेंड्स दे रखा आपको 56, आगे दे रखा फ्रेंड 59, आगे दे रखा फ्रेंड 68 और उसके आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह और यहां लिखा गया है 176। आपसे पूछा है कि भैया इसका आंसर क्या होगा? रिप्लाई करो भाई इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं मेरे कितने साथियों के इस क्वेश्चन का आंसर आता है। मेरे कितने साथियों के इस क्वेश्चन का आंसर आता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। मैं चाहता हूं सभी साथियों से कि आप जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। देखते हैं भाई कितने साथियों का आंसर आ चुका है। क्या बात है। चलिए भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है। आ गया भाई सभी के आंसर? सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या भैया? चलो भाई इधर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स 29 क्वेश्चन की। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों यहां से यहां की बात करता हूं तो हमारे पास +3 हो रहा है। यहां से यहां की बात करता हूं दोस्तों तो हमने देखा कि यहां पर प्लस का 9 हो रहा है। अब यहां से यहां जाना है और यहां से आना है। एक तरीका तो जो हमें मिलता है यहां पर +3 और +9, बिल्कुल +3 +9 +12 भी हो सकता है, +12 भी हो सकता है। चलो चेक करते हैं। अगर 68 में मैं 12 जोड़ूंगा दोस्तों तो हमारे पास 80 आएगा। ऑप्शन में कहीं पर भी 80 नहीं दे रखा है तो यानी +12 का मामला तो यह खत्म हो गया। अब दोस्तों अगर मैं यहां से यहां डालता हूं तो भाई देखिए यहां पर अंतर आ रहा है 6 का, तो यहां अगर मैं 6 का अंतर करता हूं तो मेरे पास 15 आ जाएगा। अब अगर 68 में मैं 15 ऐड करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा दोस्तों 83 और 83 हमारे ऑप्शन में नहीं है। चलो भाई ये पैटर्न भी लागू नहीं होने वाला। अब दूसरा पैटर्न बचा है, वो एकमात्र बचा है पैटर्न। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें एक नया पैटर्न लागू होता है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। अगर मैं 3 की पावर 3 ऐड करूंगा यानी 68 में अगर मैं 27 ऐड करूंगा तो हमारे पास में कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारे पास कितना हो जाएगा भैया दोस्तों? एक मिनट में चेक करता हूं, यहां से थोड़ा पीछे लेते इसको। हाँ भाई लो भाई 68 में 8 और 7, 15 का 5 हाथ से लगेगा 1। अब दोस्तों देखिएगा 6 7 8 और 1 हो जाएगा 9। क्या 95 आ रहा है? क्या 95 आ रहा है? क्या 95 आ रहा है भाई? जल्दी से चेक करो। बिल्कुल 95 होगा। कैसे मान लिया सर जी 95? अगला चेक कर लेते हैं। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। तो 95 में 3 की पावर अगर 4 हम 81 ऐड करेंगे, हम 81 ऐड करेंगे दोस्तों देखिएगा 3 की पावर 3 होता 27 और 3 की पावर 4 आपको ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल 3 की पावर 4 आप ऐड कर लीजिएगा। ऐड करो भैया 3 की पावर 4, जल्दी से ऐड कीजिए, आंसर आ जाएगा 81 आंसर। बिल्कुल ये यहां पर 176 है, ये 176 आएगा भैया। हाँ भाई 95 में हम 3 की पावर 5 को ऐड करेंगे, 95 में हम 3 की पावर 4 को ऐड करेंगे 81। देखो भाई हमारे पास आ रहा 176 आ गया ना भैया 176। सभी का आ गया आंसर बिल्कुल। तो यहां चलेगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 यानी 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। ये पैटर्न इसमें लागू होगा, ये पैटर्न इसमें लागू होगा भैया। सभी साथियों के आंसर आ चुका है, सभी साथियों के आंसर आ चुका है भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। बिल्कुल ये पैटर्न इसमें लागू हो जाएगा। चलो दोस्तों
आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो यहां पर हमें दे रखा है 30 क्वेश्चन। चलो भाई 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 30 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहां पर आ रहा है 6, उसके आगे आ रहा है भैया 8, यहां पर आ रहा है 13, यहां पर हो रहा है भैया 15, यहां पर हो रहा है 27 और यहां पर हो रहा है 29, आगे दे रखा है भैया 55, आगे दे रखा है 55। चलो भाई पहले इस पैटर्न को पकड़ते हैं, पहले इस पैटर्न को पकड़ते हैं। 6 से गया 8 पर, 8 से गया 13 पर, 13 से गया 15 पर, 15 से गया 27 पर, 27 से गया 29 पर और 29 से गया 55 पर। रिप्लाई करो भैया, आंसर क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई, आंसर क्या होगा? हाँ भाई जल्दी से रिप्लाई कीजिए। 6 से गया 8 पर, 8 से 13, 13 से 15, 27, 29 और 55। बिल्कुल आप अल्टरनेट, हाँ बिल्कुल अल्टरनेट पैटर्न आप ले सकते भैया, आप अल्टरनेट पैटर्न ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, अल्टरनेट पैटर्न ले सकते हैं। बिल्कुल अल्टरनेट पैटर्न, यहां से अगर मैं यहां चलूंगा तो फ्रेंड्स प्लस का 7 आ रहा है, यहां से यहां चलूंगा फ्रेंड्स तो प्लस का 14 आ रहा है और यहां से यहां चलूंगा फ्रेंड्स तो प्लस का 21। लेकिन 21 कहां लागू नहीं हो रहा है, 21 लागू नहीं हो रहा भैया। तो 7 का दुगुना 14 और 14 दुगुना 28 करके चेक कर लेते हैं। 28, 8 और 7 15, बिल्कुल 7 का दुगुना 14 है, 14 का दुगुना कितना होगा 28, ये ऐड होता जाएगा, ये ऐड होता जाएगा। चलो भाई आगे तो हमें क्या निकालना है, 55 से चलना है ना, इस 55 से तो चलना है यहाँ पर। बिल्कुल 28 का दुगुना कितना होगा 56 ऐड करेंगे भैया, यहाँ 5 और 6 11 हासिल लगेगा 1 और ये हो जाएगा 111। चेक करो भाई 111 ऑप्शन में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर जी, बिल्कुल आ रहा है भाई, सभी का आंसर आ चुका है। 6 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास में 13 मिलेगा, 6 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास 13 मिलेगा, 13 में 14 जोड़ेंगे तो हमारे पास 27 मिलेगा, 27 में 28 जोड़ेंगे हमारे पास 55 मिलेगा और दोस्तों 55 में 56 जोड़ेंगे और दोस्तों 55 में 56 जोड़ेंगे तो हमारे पास में 111 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 111 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 111 मिलेगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भैया 111, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भाई 111। चेक करो भाई सभी के आ गया क्या 111? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां, अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई आपके सामने 31 क्वेश्चन। बिल्कुल 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसको समझने का प्रयास करें। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर दे रखा है 10, यहां आगे दे रखा है 20, आगे दे रखा है 11, आगे दे रखा है 22, आगे दे रखा है 14, आगे दे रखा है 26, उसके आगे दे रखा है भैया 19। चलो भाई चेक करते जाओ, चलो भैया चेक करते जाओ, जल्दी से चेक करते जाइएगा, आंसर क्या होगा? हाँ भाई जल्दी से चेक करते जाइए। 31 का आंसर सभी साथियों को रिप्लाई करना होगा। बिल्कुल गुरुजी अल्टरनेट पैटर्न चलेगा। 10 में 1 जोड़ने पर 11 आता है, 11 में 3 जोड़ने पर 14 आता है और यहां से चलेंगे भैया प्लस का 5, तो प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 1। दोस्तों देखिएगा यहां से यहां गया तो प्लस का 1, यहां से यहां गया तो प्लस का 3, यहां से यहां गया तो प्लस का 5 और यहां से यहां चलेंगे तो प्लस का 7। 19 में 7 जोड़ दीजिएगा, 19 में 7 जोड़ दीजिएगा, ऑप्शन में 26 टाइप कर दीजिएगा, ऑप्शन में 26 टाइप कर दीजिएगा। टाइप करो भैया 26, 26 इसका राइट आंसर होगा भाई, 26 इसका राइट आंसर होगा। चेक कर सकते हैं, आप सभी चेक कर सकते हैं कि आप सभी के 26 आंसर आ रहा है क्या? आप सभी चेक कर सकते हैं कि आप सभी के 26 आंसर आ रहा है क्या भाई? जल्दी से चेक करो, जल्दी से चेक कीजिएगा, आप सभी साथियों के 26 आंसर आ चुका है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 32। चलिए भैया आरुष क्लासेस अजमेर सीधे लाइव जुड़े हैं भैया, आप हमारे आरुष क्लासेस ऐप से सीधे लाइव जुड़े हैं आरुष क्लासेस अजमेर से। तो दोस्तों आप सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, आप जितने भी साथी लाइव ले रहे हैं मेरे इस पेज को फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, आरुष क्लासेस अजमेर इस पेज को फॉलो अवश्य कर लीजिएगा और रेगुलर आप यहां पर लाइव रेगुलर देखते रहिएगा। दोस्तों अगर आप भी तैयारी कर रहे हो राजस्थान सीईटी की, दोस्तों अगर आप भी तैयारी कर रहे हो ग्राम सेवक की, दोस्तों अगर आप भी तैयारी कर रहे हो पटवार
बिहार की, दोस्तों अगर आप भी तैयारी कर रहे हो एसएससी की, दोस्तों अगर आप भी तैयारी कर रहे हो रेलवे की, तो ये क्लासें अवश्य देखिए भैया, आप ये क्लासें अवश्य देखिएगा। और अगर दोस्तों आप वास्तव में अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां से आरुष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। वहां से आप पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 8 से भैया 18, फिर 32, प्रश्नवाचक का चिन्ह 72 और यहां पर आ रहा है 98। एक बार हम यहां पर कॉमन डिफरेंस करके चेक कर लेते हैं। भाई देखो यहां से यहां चला तो मैंने देखा कि प्लस का 10, बट यहां से यहां चला तो मैंने देखा दोस्तों प्लस का 14 हो रहा है। कितना हो रहा है भैया? प्लस का 14 हो रहा है। चलो भाई आगे चेक कर लेते हैं। यहां से यहां का पता नहीं है, यहां से यहां, एक बार इनका अंतर कर लेते हैं। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है वो चेक करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैंने चेक किया भैया, यहां पर 26 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 26। अब मैं आपको एक चीज बताऊं भैया, 10 यहां पर प्लस का 4 आ रहा है, अगर मैं प्लस का 4 करूंगा तो यहां पर आ जाएगा, प्लस का 4 करूंगा तो यहां पर भैया प्लस का 18 हो जाएगा और यहां प्लस का 22 हो जाएगा और ये प्लस का 26। ठीक है भैया। तो देखिए 10, 8 में 10 जोड़ने पर 18 आ गया है, 18 में 14 जोड़ने पर 32 आ गया है और 32 में अगर मैं 18 जोड़ूंगा, 32 में अगर मैं 18 जोड़ूंगा तो मेरे पास 50 मिलेगा, 50 मिलेगा भाई 50। चेक करो 50 आ रहा है सभी का आंसर। हाँ भाई चेक कीजिए 50 आ रहा है सभी का आंसर। सभी साथियों के आंसर 50 आ रहा है क्या? चेक कीजिएगा आप, सभी साथियों के आंसर 50 आ रहा है क्या? सभी साथियों के आंसर 50 आ रहा है भाई? हो गया क्लियर? बहुत अच्छी बात है भाई, सभी साथियों का आंसर 50 आ रहा है भाई। बिल्कुल यहां पर सभी साथियों का आंसर 50 आ रहा है। चलते फ्रेंड्स आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 33। 33 क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। 33 क्वेश्चन दे रखा है 198, 194, 185, क्वेश्चन मार्क 144 और 108। चलो भैया 198 से 194 की बात करेंगे तो यहां मेरे पास में माइनस का 4 आ रहा है। 194 से 185 की बात करेंगे तो यहां मेरे पास माइनस का 9 आ रहा है। अब दोस्तों यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और यहां मैं इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, तो आगे जाएगा भैया 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। अब 16 यहां से माइनस करते हैं, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, यहां पर 6 बचेगा, यहां 169। चेक कीजिए 169 है क्या? बिल्कुल 169 इसका राइट आंसर होगा, 169 इसका राइट आंसर होगा भाई। चेक करो आप सभी के 169 आंसर आ चुका है क्या? बिल्कुल सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या? सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या भैया? जल्दी से बताइएगा। क्या बात है, सभी साथियों का आंसर आ चुका भाई, बहुत अच्छी बात है। मेरे मैक्सिमम साथियों का आंसर आ चुका भाई, मैक्सिमम साथियों का आंसर आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई, मैक्सिमम साथियों के ये आंसर आ चुका है। बिल्कुल मैक्सिमम साथियों के ये आंसर वेरी कर चुका है। और चेक करो भाई कितने साथियों का आंसर आया है, और चेक कीजिए भाई कितने साथियों के ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। हाँ भाई चेक करो सभी का आंसर आ चुका है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ रहा हमारे पास में 34। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसको समझने का प्रयास कर लीजिएगा। 34 क्वेश्चन है भैया, आपके सामने दे रखा है 2, फिर दे रखा है 5, फिर दे रखा है 18 और फिर दे रखा 41। एक तरीका 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ेंगे 5, फिर 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 से 15 और 3 जोड़ देंगे 18, फिर 18 को किससे गुणा करेंगे, फिर 18 को किससे गुणा, 18 दूनी 36। तो यहां मामला फेल हो गया, यहां मामला हमारा फेल हो गया भैया। जो अपन कह रहे थे ना कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, भाई मल्टीप्लाई वाला पैटर्न तो यहां फेल हो चुका है। चलो दोस्तों अब इसका एक तरीका है कि यहां से यहां पर हमने देखा कि प्लस का 3 और यहां से यहां देखा कि प्लस का 13 और यहां से यहां देखा फ्रेंड्स 11 में से 8 गया तो 3, ये 23। यहां से यहां चल रहा हूं तो प्लस का 10
और यहां से यहां चल रहा हूं तो प्लस का 10, और यहां से यहां चलेंगे तो प्लस का 10, यहां पर होगा 33, और यहां से यहां आएंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास हो जाएगा 74। 74 इसका राइट आंसर होगा। 74 इसका राइट आंसर होगा। चेक करो भाई, सभी के 74 आंसर आ चुका है क्या? चेक करो भाई, सभी के 74 आंसर आ चुका है क्या? चेक करो भाई, सभी साथियों के 74 आंसर आ चुका है क्या? चेक करो भाई, सभी के 74 आंसर आ चुका है क्या? सभी के आंसर आ चुका है 74। क्या बात है, बिल्कुल सभी साथियों के 74 आंसर वेरी कर रहा है। सभी साथियों के 74 आंसर वेरी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी के 74 आंसर वेरी कर रहा है भाई। आप सभी के 74 आंसर वेरी कर चुका है भाई। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि 74 आंसर वेरी कर चुका है सभी के। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, एक बार और समझा देता हूं। यहां देखो, दो में अगर मैं 3 को जोड़ता हूं तो मुझे 5 मिलता है। दो में अगर 3 को जोड़ूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। 5 में अगर 13 को जोड़ूंगा तो मुझे 18 मिल जाएगा। 18 में 23 को जोड़ूंगा तो मुझे 41 मिल जाएगा। और 41 में 33 को जोड़ूंगा तो मुझे 74 मिल जाएगा। मुझे 74 मिल जाएगा। क्लियर हो चुका है? 2 में 3 जोड़ने पर 5, 5 में 13 जोड़ने पर 18, और 18 में हम यहां पर जोड़ेंगे 23 तो 41, और 41 में 33 जोड़ेंगे तो 74 मिलेगा। बिल्कुल सभी का आ चुका है 74। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 35 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। चलो फ्रेंड्स 35 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम समझने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। यहां पर दे रखा है दोस्तों 14, फिर दे रखा है 16, फिर दे रखा है 21, फिर दे रखा है आपको 32, फिर दे रखा है दोस्तों 49, और आगे दे रखा है 72, और फिर दे रखा भाई प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताओ दोस्तों आंसर क्या होने वाला है? बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो सकता है? रिप्लाई कीजिए साथियों कि इसका आंसर क्या हो सकता है। रिप्लाई कीजिए साथियों, इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए साथियों, इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए साथियों, इसका आंसर क्या हो सकता है? 14, 16, 21, 32, 49, 72, और उसके आगे दिया भाई प्रश्नवाचक का चिन्ह। उसके आगे दिया हमें क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक का चिन्ह, और आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। रिप्लाई करो भाई जल्दी से। जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई, जल्दी से। क्या बात है, सभी साथियों का आंसर आ चुका भाई? जल्दी से रिप्लाई करो। नहीं आ रहा? इतना सिंपल क्वेश्चन और उसका आंसर नहीं आया भैया। जोड़ो ना भैया, जोड़ के चेक करो। हाँ भाई जोड़ के चेक कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन है, बहुत इजी है। बिल्कुल, यहां से यहां चलेंगे प्लस का 2, यहां से यहां चलेंगे प्लस का 5, यहां से यहां चलेंगे 21 में कितना जोड़े कि 32 मिल जाए, प्लस का 11, यहां से यहां चलेंगे भैया हमारे पास में आ गया प्लस का 17। चलो भाई एक बार यहां से यहां चलो प्लस का 3, यहां से यहां चलो प्लस का 6, यहां से यहां चलो भाई, यहां पर भी आ गया प्लस का 6। अब सवाल उठता है कि यहां से यहां आना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, ये जब पैटर्न हुआ ना या प्लस का 6 प्लस का 6, इसका मतलब अब ये जोड़ने घटाने वाला पैटर्न लागू नहीं होगा अभी। अब यहां अपन जो जोड़ कर रहे हैं, घटाने का प्रयास कर रहे हैं, वो पैटर्न तो यहां लागू नहीं होगा। अब हमारे पास में एक दूसरा पैटर्न लागू हो सकता है, और वो दूसरा पैटर्न क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। 14 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 16, 5 जोड़ने पर हमारे पास में आ गया 21, यहां से हमने 11 जोड़ा
और यहां से यहां। दोस्तों 2 एक अभाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा। 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है, 13 का भाज्य संख्या है, 17 का भाज्य संख्या, 19 का भाज्य संख्या है, 23 का भाज्य संख्या और 29 का भाज्य संख्या। आप इसको समझे, यहां से 2 को लिया तो 3 को छोड़ा, 5 को लिया तो 7 को छोड़ा, 11 को लिया तो 13 को छोड़ा, 17 को लिया तो 19 को छोड़ा और 23 को लिया। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस आप चाहो तो चेक करके चेक कर लो भाई, 23 होगा। अब हमें 29 को छोड़ना है और नेक्स्ट अभाज्य नंबर प्राइम नंबर हमारे पास में 31, तो 72 में आप 31 को ऐड करो और ऑप्शन में चेक करो कि 103 नजर आ रहा है क्या। बिल्कुल आ रहा है भैया, 103 इसका आंसर हो जाएगा। प्राइम नंबर लेना है और प्राइम नंबर में भी आपको यहां पर अल्टरनेट चलना है। प्राइम नंबर तो लेना है लेकिन प्राइम नंबर में भी आपको यहां पर अल्टरनेट चलना है भाई। प्राइम नंबर में भी आपको यहां पर अल्टरनेट चलना है भाई, बिल्कुल अल्टरनेट चलना है। प्राइम नंबर में आपको यहां पर अल्टरनेट चलना है दोस्तों। अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया कि एक छोड़कर दूसरा, दूसरा छोड़कर तीसरा, तीसरा छोड़कर चौथा, ऐसे लेना है। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है? हाँ भाई, सभी के क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों क्लियर हो चुका है? रिप्लाई करते जाइए भाई, जल्दी से रिप्लाई करते जाइएगा अगर सभी साथियों के क्लियर हो चुका है तो। चलिए भैया, दोस्तों मैं आपसे सभी से बार बार यहां पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी मेरे इस पेज से लाइव ले रहे हैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप स्पेशल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से रेगुलर आपको क्लास मिलती रहेगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 क्वेश्चन भैया, 36 क्वेश्चन आपके सामने लाइन पर आ रहा है। 36 क्वेश्चन लाइन पर आ रहा है। यहां पर हमें दे रखा है दोस्तों 3, यहां पर दे रखा है 9, यहां पर दे रखा है 21, यहां पर दे रखा है फ्रेंड्स 45 और आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा इसका? बताइए भैया इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई करो भाई, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए भैया, आंसर क्या होगा? चलिए फ्रेंड्स, क्या इसका आंसर होगा यहां देख लेते हैं। देखते हैं भाई कितने साथी सही जवाब कर पा रहे हैं, कितने साथी सही जवाब कर पा रहे हैं। चलो भाई, अभी तक तो बहुत कम स्टूडेंट्स है जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास किया है। बहुत कम स्टूडेंट है जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास किया भाई। बहुत कम स्टूडेंट है जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया। बहुत इजी है भाई 36। और मैं बता रहा हूं एसएससी में आए हुए क्वेश्चन नहीं, मैं एसएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं भैया। बिल्कुल सिंपल। चलिए भैया, मनीष भैया ने यहां पर जवाब देने का प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी आपका। 3 में अगर मैं 6 जोड़ता हूं तो 9 आता है। 9 से यहां चल रहा हूं भैया, 12 जोड़ूंगा, यहां से यहां चल रहे 24 जोड़ा। बिल्कुल, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24 और 24 का दुगना क्या होगा? 48। तो 45 में अगर मैं 48 को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 93 और बिल्कुल मनीष भैया ने सही जवाब दिया है। 93 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 12 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 21 में 45 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारे पास में 21 में 24 को जोड़ेंगे तो 45 आएगा। और इसी प्रकार 45 में अगर मैं 48 को ऐड करूंगा तो 93 आ जाएगा। हो गया भाई क्लियर? किसी कोई डाउट? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 37। चलो भाई 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसको समझ लेते हैं।
यहां पर बोला है दोस्तों 2, यहां पर बोला है दोस्तों 3, यहां पर 10, यहां पर 39, यहां 172 और आगे दिया भाई प्रश्नवाचक का चिन्ह। बता दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है? बता दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बता दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? मैं कह रहा हूं ना कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप यहां से एक बार भी रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे देंगे भैया। बिल्कुल बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? 2, 3, 10, 39, 172 और उसके आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। 2, 3, 10, 39, 172 और उसके आगे दिया आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह। पूछ रहे हैं कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा? रिप्लाई करो भाई जल्दी से। क्या बात है, बिल्कुल शानदार पैटर्न, बहुत ही शानदार पैटर्न पकड़ा भैया दोस्तों, बहुत ही शानदार पैटर्न। 2 को 1 से गुणा किया और 1 जोड़ा तो 3 मिल गया। 3 को 2 से गुणा किया और 4 जोड़ा तो मुझे 10 मिल गया। 10 को 3 से गुणा किया और 9 जोड़ा तो मुझे 39 मिला। और इसी प्रकार 39 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 16 ऐड करूंगा तो 172 मिलेगा। और इसी प्रकार 172 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और 25 को ऐड कर दूंगा। भैया 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36, 5 एकम 5 और 3 900 860। 860 में हम 25 जोड़ेंगे भैया, हमारे पास में हो जाएगा 885। बिल्कुल 885 यहां पर राइट आंसर होगा भाई, बिल्कुल 885 यहां पर राइट आंसर होगा। चेक कीजिए भैया, 885 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 885 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 885 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जल्दी से चेक करो भाई, आप सभी के आ गया क्या? सर 1 4 9 16 कहां से आया? भाई साहब जी ये 1 का स्क्वायर है, ये हमारे पास में 2 का स्क्वायर है, ये हमारे पास में 3 का स्क्वायर है, ये हमारे पास में 4 का स्क्वायर है और ये हमारे पास में 5 का स्क्वायर है। ऐसी तो सीरीज आती है, सीधा सीधा नहीं पूछेगा। कंपटीशन लेवल पढ़ रहे हो आप, है ना? तो कंपटीशन लेवल है, कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हो आप, तो कंपटीशन लेवल में आपको सब प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मेरा उद्देश्य यही है दोस्तों कि जितने भी लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहां कंप्लीट करा दूं। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, 38वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 38वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पर लिखा हुआ है 7, यहां पे लिखा हुआ है 7, यहां पे लिखा हुआ है 10, यहां पे लिखा हुआ 5, फिर लिखा हुआ 21, फिर लिखा हुआ 52 और फिर लिखा हुआ 5, 52.5 लिखा हुआ, 52.5 लिखा हुआ। हाँ ये मिस्टेक हो गई भी क्वेश्चन में, बिल्कुल समझ आता हूं। इस क्वेश्चन को टाइप करने के दौरान मिस्टेक किया गया है। क्वेश्चन ऐसा है भैया, 7 7 10.5 21 और 52.5। बिल्कुल सर जी कह रहे हैं कि सर थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल भैया मिस्टेक हो गया, मैंने सुधार कर दिया, अब आप चेक कर लीजिएगा। हाँ भाई ये सीरीज है आपके पास दोस्तों। 7 को हम 1 से गुणा करेंगे, 7 को हम 1.5 से गुणा करेंगे, 10 को हम 2 से गुणा करेंगे और 21 को हम 2.5 से गुणा करेंगे। तो आगे हमारे पास में इसको 3 से गुणा करें। तीनों पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और तीनों पंजे 15। क्या 157.5 है? क्या 157.5 है भाई? बिल्कुल है, बिल्कुल होगा भैया। 157.5, 157.5 बिल्कुल इसका आंसर होगा भाई, बिल्कुल इसका आंसर होगा। चेक कर लीजिए आप सभी का आंसर आ चुका है क्या? हाँ भाई चेक करो, आप सभी का आंसर आ चुका है क्या? जल्दी से चेक कीजिए, आप सभी का आंसर आ चुका है भाई? हाँ भाई क्लियर हो चुका है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ रहा भाई 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल 39 तो बहुत इजी है। 39 क्वेश्चन तो बहुत इजी है भाई, इसका तो आप रिप्लाई दे दोगे, मुझे पूरा विश्वास है 39 का रिप्लाई तो दे दोगे। 3, 15, 60, 180, बिल्कुल इंटू 5, 3 को 5 से गुणा किया 15, 15 को 4 से गुणा किया 60, 60 को 3 से गुणा किया 180, और 180 को 2 से गुणा करेंगे 360। ये देखिए भैया 360 आंसर आ जाएगा। 360 इसका राइट आंसर होगा भाई। चेक करो भाई जल्दी से। 3 पंजे 15, 15 चौके 60, 60 तिया 180, और 180 को 2 से गुणा करेंगे 5 3 4, 5 4 3 2, 360। 360 आ गया भाई सभी के आंसर। 360 आंसर आ चुका है सभी के। चलो लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, और यह है आपके सामने 40वां क्वेश्चन। यह है आपके सामने 40वां क्वेश्चन। बिल्कुल 40वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। जवाब दीजिए भाई 40वें का आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए भाई 40वें का आंसर क्या होगा। 40वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जवाब दो भाई। सभी साथियों से निवेदन करता हूं 40वें क्वेश्चन का रिप्लाई करे भाई। 14 में 3 जोड़ते हैं तो 11 में 3 जोड़ते हैं। अब 14 से 26 मिल रहा है, यहां 12 ऐड हो रहा है, देख लेते। 26 से यहां 27 ऐड हो रहा है, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 नम 27। आगे क्या ऐड हो रहा है, आगे ऐड हो रहा है 48। 48 का कॉम्बिनेशन बेटर नहीं, उनका डिफरेंस है 9 का, उनका डिफरेंस है 15 का। चलो बैठ गया भैया, बैठ गया। यहां देखिए, यहां देखो भाई कैसे बैठेंगे, यहां देखना। 11, 14, 26, 53, 101 प्रश्नवाचक का चिन्ह। यहां से यहां चला है भैया प्लस का 3, यहां से यहां चला है प्लस का 12, और यहां से यहां चला है प्लस का 27, ठीक है। और यहां से यहां आया भैया प्लस का 48। इसको लिखेंगे अपन, यहां से यहां का डिफरेंस है भैया 9, और यहां से यहां का डिफरेंस है भैया हमारे पास में 15, और यहां से यहां का डिफरेंस है हमारे पास में 21। अब इसको लिखेंगे 3 तिया 9, तीनों पंजे 15, तीनों सातों 21, और 3 नम 27, 3 7 21, 3 नम 27। और अगर मैं यहाँ 27 ऐड करूं तो 48 में अगर 27 ऐड करूंगा तो यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 675, और इसमें अगर चेक करूंगा तो 176 आ रहा भाई। 176, ये देखिए 176 आ गया सभी साथियों के। 176 क्लियर हो गया भैया आंसर। चेक करो भाई सभी का आ गया 176।